फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में आपके चैप्टर्स हैं मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन और साउंड। इसी तरह केमिस्ट्री में मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन, एंड लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। इसी तरह बायोलॉजी में सेल, टिश्यूज, क्लासिफिकेशन, फिर जनरल बायोलॉजी। कुल इतने साइंस में टॉपिक्स है आप लोग के 9th में। जिसमें फिजिक्स में पहला ही टॉपिक स्टार्टिंग मिलेगा मोशन, और मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, इन सभी को अच्छे से समझने के लिए हम लोग पहले क्या पढ़े हैं? यूनिट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको नोट करिए फटाक से। मोशन स्टार्ट करें। अब मोशन, आज तो पहले इसका इंट्रोडक्शन। कि मोशन है क्या? ठीक है बेटा, सबसे पहले जवाब में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मोशन? मोशन क्या है जरा बताइएगा हमें। एनीवन? जानवी, एकता, किसान, जो भी जानते हो बोलो, सही या गलत। सबकी आवाज बंद। अच्छा, जानवी बोली कि मूविंग वन प्लेस टू अनदर बाई अ ऑब्जेक्ट। यही ना भाई? मूविंग वन प्लेस टू अनदर बाई अ ऑब्जेक्ट। ओके जानवी और बाकी लोग जरा एक बात और ध्यान से सुने हमारा। क्या आप लोगों ने कभी बस से यात्रा किया है? बस में बैठे हैं? आप आराम से बस में बैठे हो और बस चल रही हो, आप बाहर देखते हो, बाहर में कोई पेड़ या बिल्डिंग या आदमी या औरत या लड़की या लड़का कैसा दिखाई देता है? आप लोग ट्रैवल करते हैं किसी बस से या गाड़ी से, तो बाहर झांकते हैं ना, तो बाहर की चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं?
रुकी हुई कि आगे जाती हुई कि पीछे जाती हुई? आगे जाती हुई। आगे जाती हुई दिखाई थी कि पीछे जाती हुई? आप लोग अगर बस आगे जा रहा है तो बाकी सब पीछे न जाता हुआ दिखाई देता है बाहर का? अरे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था भाई कि अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल आदमी बस में करेगा तो आगे ही जाएगा बस जनरली। ऐसा थोड़ी ना कि बैक गियर लगा के पीछे ही जाएगा। जनरल ऐसा क्वेश्चन जनरल पूछे जाते हैं, तो जनरल में यदि बस आगे जा रहा है तो आपको बाहर का पेड़ वेड़ किधर जाता हुआ दिखाई देता है? पीछे। अब जानवी का डेफिनेशन क्या है कि मूविंग वन प्लेस टू अनदर बाय ऑब्जेक्ट। अब आप जो हो ट्रैवल कौन कर रहा है, आप कर रहे हो कि पेड़? लेकिन आप तो बैठे हुए हो। सपोज, व्हाट इज द मीन ऑफ सपोज? हम क्यों माने? नहीं, अभी हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, इसमें सब कुछ लॉजिक है। यही तो एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो बिना लॉजिक के नहीं होता। सपोज क्यों? आप कार में बैठे हो, आप गाड़ी में बैठे हो, आप तो बैठे हो, आप तो मूव नहीं कर रहे हो ना। बात समझ? ना 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 ना, आप यहाँ मोशन की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन की। अगर आप सुनिए, आप जब यहाँ से जब घर से निकलते हैं कि हम बनारस जा रहे हैं, आप कभी ये नहीं कहते कि हमारी बाइक बनारस जा रही है। आप स्वयं को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? नहीं, और वो चलाने की बात छोड़िए, हम चलने की बात कर रहे हैं। वास्तव में चलता कौन है? वो व्हीकल चलता है, वो गाड़ी या बस या ट्रक या बाइक। लेकिन आता जाता कौन है? आप, हम। बात को समझिए। नहीं, आप यहाँ भी यूजर की बात नहीं कर रहे हैं, आप लॉजिक की बात कर रहे हैं, आप मोशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ग्रामर नहीं पढ़ रहे, ठीक है? आई वेंट टू वाराणसी, ये संस्कृत में इंग्लिश में होता है ट्रांसलेशन, आई वेंट टू वाराणसी, कि आप बनारस गए, ठीक है? आपने वहां नहीं दर्शाया कि आप बस से गए, ट्रेन से गए, प्लेन से गए, बाइक से गए। दिस इज द सेंस ऑफ लैंग्वेज। हम लोग लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं कर रहे। सब एकदम सिंपल सी बात है। अगर आप गाड़ी में बैठे हो, ध्यान से पहले बात को समझो, काटा मत करो, ध्यान से उसी वे में समझो जिसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी अगर आगे जा रही है तो आपको बाकी चीजें पीछे जाती हुई दिखाई देंगी। तो वहां पे वास्तव में मोशन कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, लेकिन मोशन हो रहा है उस पेड़ में। हमारी बात को समझिएगा, जो ये मूविंग, पहली बात जो मोशन है, ये ध्यान देना, हम लोग हिंदी में जो गति की बात करते हैं उसका इंग्लिश में दो वर्ड बन सकता है, एक मोशन बन सकता है, एक मूवमेंट बन सकता है। मोशन, अगर जनरल अगर हम कहते हैं मोशन, तो मोशन का मतलब वही है जो यहाँ पे जानवी ने कहा, मूविंग वन प्लेस टू अनदर बाय अ ऑब्जेक्ट, बाय अ होल ऑब्जेक्ट, यानी पूरा ऑब्जेक्ट जो जा रहा है। मूवमेंट का मतलब जैसे हम खड़े होकर अपना हाथ हिला रहे हैं, अब खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं तो ये मूवमेंट हो रहा है हाथ में, हमारी पूरी बॉडी एक ही जगह पे है। तो यहाँ पे मोशन और मूवमेंट दोनों में डिफरेंस है, पहली चीज। दूसरी, हम जब किसी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से समझना, इस मोशन को हम रिलेटिव में ऑब्जर्व करते हैं। हमेशा ये वर्ड कैसा है? रिलेटिव। अच्छा, जैसे ये बताओ, जैसे मान लो तुम लोग मोबाइल में न देखते, तुम लोग क्लासरूम में बैठे हो, ठीक?
हम ऐसे खड़ा होकर आपको समझा रहे हैं, ओके। और आप लोग एकदम इमेजिन करो कि आप लोग मेज बेंच पे बैठे हो, मैं बोर्ड के सामने खड़ा होकर आपको समझा रहा हूँ कोई टॉपिक, और उस वक्त मैंने आपसे पूछा कि आप अपने कमरे की एक ऐसी चीज़ बताओ जो मोशन कर रही हो, और एक ऐसी चीज़ बताओ जो मोशन ना कर रही हो। पहले मोशन करने वाला बताइए कौन है। एकदम इमेजिन करिए आप लोग अपने क्लास 8 में बैठे हो, एनबीएन में। हम आगे फ्रंट पे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, आप लोग अपने अपने मेज बेंच पे बैठे हो। एक ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताइए जो मोशन कर रहा हो, और एक ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताइए जो मोशन ना कर रहा हो। बताइए भाई, जल्दी करिए, जल्दी करिए कि लॉजिक में ही खत्म हो जाएगा टाइम। तो भाई आप लोगों ने कहा कि मोशन करने वाला है चॉक, और मोशन नहीं करने वाला है बेंच। आपने मोशन किस आधार पे कहा वो तो हम बाद में बात करेंगे। अभी आपने कहा जो मोशन नहीं कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। आप ये भी कह सकते थे कि आप सब भी मोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने बेंच कहा तो बेंच की बात करते हैं। बेंच कहां पर है? फर्श पर। फर्श कहां पर है? हाँ बोलो बोलो। पृथ्वी पर। भाई फर्श इज द पार्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग इज ऑन द अर्थ। फर्श बिल्डिंग का पार्ट है, और बिल्डिंग कहाँ है? अर्थ पर, ठीक। अब अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। जब पृथ्वी घूम रही है तो क्या पृथ्वी के साथ अर्थ नहीं घूमेगा? जल्दी बोलो। यदि अर्थ मोशन में है तो बिल्डिंग भी मोशन में होगा। अब बिल्डिंग मोशन में है तो फर्श भी मोशन में है। अब फर्श मोशन में है तो फर्श पर रखा बेंच भी मोशन में है। और जब बेंच मोशन है तो उस पर बैठे आप लोग भी मोशन में हो। बात को हमेशा समझिए, मोशन एंड रेस्ट, ये दो चीजें जो बोली जाती हैं, मोशन यानी गति एंड रेस्ट विराम, ये दोनों रिलेटिव वर्ड हैं। यानी यहाँ पे जो जानवी बोला मूविंग वन प्लेस टू अनदर बाय अ ऑब्जेक्ट या बाय अ होल ऑब्जेक्ट, इसको बस करेक्ट करना है तो एक इसमें और जोड़ना पड़ेगा छोटा सेंटेंस, विथ रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में। उसने रेस्पेक्ट शब्द नहीं बोला, बाकी उसका सही था मोशन का डेफिनेशन। जैसे अब अगर हमने क्लास में कहा बेंच, ठीक है, अगर क्लास का हमने बेंच कहा तो ये बेंच जो है रेस्ट में है तुम्हारे, तुम इस पर बैठे हो तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, लेकिन उस सन के रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है क्योंकि अर्थ के साथ साथ ये भी मूव कर रहा है, ठीक है। समझिए बात को, अगर बस में आप हैं, आप ऐसे बस में हो तो बस में आप बैठे हैं
आपके पीछे कोई यात्री, मोशन को हिंदी में कहते हैं गति। ठीक है, जो आपका फिजिक्स में चैप्टर 1 है भाई, साइंस है। साइंस में आप लोगों को पढ़ना है 3 पार्ट।